अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हिदायत देने पर आए तो जिस इंसान को हम समझते हैं कि ये गुमराही पर चला गया है, ये गुमराही पर चली गई है, ये दोबारा खैर के रास्ते पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन हिदायत का जिम्मा तो अल्लाह के हाथ में, हिदायत तो अल्लाह देता है। तो आज हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि स्पेशली मुझे खुशकिस्मती है कि आरिफ खान साहब से मुलाकात करने का मुझे मौका मिला। खान साहब वो शख्सियत हैं जो बॉलीवुड में एक बड़े पैमाने पर थे, एक बड़ी तरक्की पर थे, एक बड़ा नाम था इनका। और आज का नौजवान ये समझता है कि मुझे भी ग्लैमर की दुनिया मिल जाए, मेरी भी शोहरत इतनी बढ़ जाए, मैं भी फिल्मों में सलमान खान, शाहरुख खान के साथ काम करने लगूं। ये खान साहब करके आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज खान साहब के साथ पूरी गुफ्तगू की जाए, उनकी बचपन से लेकर यहाँ तक की जिंदगी का सफर, कैसे वो सफर कर पाए, उसके ऊपर बात की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम पर आज नौजवानों का बहुत बड़ा तबका आया है और अपने अपने अकाउंट्स बनाकर लोगों से बातचीत करना, या कोई गैर गलत रास्ते पर भी जा रहा है, उनकी रहबरी के लिए कोई नहीं है। तो हमारी एक अहम दरख्वास्त थी कि खान साहब कि आप भी सोशल मीडिया पर आए, इंस्टाग्राम पर आए, नौजवानों की रहबरी करें, यानी हमारी इस्लाह करें, क्योंकि आप दावत और तबलीग में अपनी मेहनत लगा रहे हैं, नौजवानों की जिंदगी को बदलने का काम कर रहे हैं और लोगों को, यानी अल्लाह के जो बिछड़े हुए बंदे हैं उनको मिलाने का काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर भी खान साहब का आना बहुत ज़रूरी था। तो हमारी दरख्वास्त पर खान साहब सबसे पहली बात तो ये इंटरव्यू के लिए राजी हुए हैं, और दूसरा खान साहब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना खुद का एक पेज बनाकर भी आए हैं, जो मैं अपने स्क्रीन पर मेंशन किया हूँ। खान साहब का आईडी जो आप लोगों को फॉलो करना है, मुझे फॉलो करना है, और खान साहब की जो कीमती बातें हैं, जो जिंदगी का इनका जो सफर है, उसे फैज उठाना है और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है। खान साहब, सबसे पहली बात हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं चाहता हूं कि हम तमाम लोग अब देख रहे हैं, और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं, खान साहब जो है मूवीज़ के अंदर बहुत सारे मूवीज़ में काम किए, जो हमारे स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे हैं। उस मसले को जानने के लिए कि ये कैसे आए, कहाँ से आए, हमें ये जानना ज़रूरी है कि खान साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं, खान साहब की ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई। तो खान साहब, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये है कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और कहाँ पले बड़े आप? अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मैं आप तमाम को सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत खुशी है मुझे कि हमारे छोटे भाई साथ, हालांकि ये मेरे भाई की उम्र की नहीं है, मेरे बेटे की उम्र के है, और बेटे जैसे हैं माशाल्लाह। मैं इनको बहुत बरसों से जानता हूँ, क्योंकि तकरीबन 2007 में मैं बेंगलोर माइग्रेट हुआ था। बेसिकली मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन बॉम्बे, और वहीं पे मेरा करियर और मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी। लेकिन जब मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री को, यानी बॉलीवुड को क्विट किया, तो मैंने बेंगलोर को चूज़ किया। इसको इत्तेफाक कहे या मुकद्दर, बेशक मुकद्दर, आदमी की डेस्टिनी, आदमी का मुकद्दर आदमी को लेकर के हर जगह जाता है। तो जमात में आना हुआ था 2002 और 2003 में बेंगलोर। तो मैं यहाँ पर आया था, 40 दिन लगाए थे। तो उस वक्त मुझे बेंगलोर बहुत पसंद आया और बेंगलोर के लोग बहुत पसंद आए। माशाल्लाह बेंगलोर वालों ने इतनी मोहब्बत दी, इतने नर्म दिल और इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि बस मैं तो गर्विदा हो गया। और यहाँ पर मैंने अपना क़याम और बसेरा करने की जो है वो कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया। तो यहाँ पर आने से माशाल्लाह कारोबार भी मिला, ज़िंदगी सेटल हुई, हलाल रोज़ी की तरक्की हुई, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो अब मैं बेंगलोर में हूँ, तकरीबन 15-16 साल हो गए। आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, किस इलाके में आप पले बड़े? मैं एक्चुअल में बॉम्बे में बाइकला एक इलाका है जिसको मदनपुरा भी कहते हैं। बाइकला में एक इलाका है जिसको मदनपुरा कहते हैं, जो कनेक्टेड है मदनपुरा, नागपड़ा, भिंडी बाज़ार एंड मोहम्मद अली रोड, ये वीटी तक जाता है, कोलाबा तक जाता है। तो मदनपुरे में मेरी पैदाइश हुई, बदलू रंगारी स्ट्रीट। एक चॉल सिस्टम में मैं पैदा हुआ, और एक मिडिल क्लास फैमिली। हमारे वालिद साहब टेलर थे। अच्छा। हाँ, और एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा ख़ानदान, यानी कि 7 चाचा और एक बहन, यानी एक फूफी थी। तो इस तरह की फैमिली थी। और बेसिकली हमारे जो दादा थे वो 47 में इंडिया में सेटल हो गए थे। तो वो अफ़गानिस्तान वगैरह से ताल्लुक़ रखे थे, पश्तू बोलते थे।
तो हम लोग पठान हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बॉम्बे में पैदा हुआ, बॉर्न एंड बॉटम, फिर वहीं पे पढ़ाई लिखाई की और फिर उसके बाद में मैं मॉडलिंग की कोशिश की मैंने, और मॉडलिंग तो नहीं कर पाया, मुझे फूल और कांटे बन रही थी जी। तो उस वक्त में मुझे दिनेश पटेल जिसके प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे चूज़ किया, पसंद किया और मैं नॉमिनेट हो गया। फिर उसके बाद में पहली फिल्म फूल और कांटे की हमने। जी जी जी। किसके साथ? ये अजय देवगन के साथ आपने की? अजय देवगन और मैं दोनों ही नए थे, दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा। वो एज अ हीरो इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं एज अ विलन इंट्रोड्यूस, और इनफैक्ट वो मधु भी जो है वो उसकी भी पहली फिल्म थी और डायरेक्टर की शायद दूसरी फिल्म थी जी। उसके अंदर सीनियर एक्टर के अंदर अमरीश पुरी थे और बाकी जो है अरुणा ईरानी, जगदीप वगैरह सब सीनियर थे। जी। तो हम लोग तो तीनों नए ही थे बिल्कुल, और कभी सोचे भी नहीं थे कि ये फिल्म जो है इतनी ज़बरदस्त सुपरहिट होगी। 7 साल चली है फिल्म। जी। तो शोले के बाद में फूल और कांटे ही थी जो इतनी ज़्यादा चली थी हिंदुस्तान में। हम साहब, इतना फेम मिला, बॉलीवुड में जाने के लिए लोग अगर मोटी ज़ुबान में कहेंगे तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और हर नौजवान मॉडलिंग में भी जाता है, अपने आप को यानी बहुत खूबसूरत भी होते हैं, उसके बावजूद बॉलीवुड में जाना इतना मुश्किल है। आप इस दुनिया में गए तो फिर वापस इरादा कैसे हुआ? क्योंकि लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जो जाता है वो वापस नहीं आता, वो गुमराही के समंदर में डूब जाता है और उसे हिदायत पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हिदायत नहीं मिलते, ऐसा तक लोग सोच लेते हैं। देखिए, इन शॉर्ट तो मेरी खुद समझ में नहीं आती है बात कि मैं कैसे यहाँ पर आया, लेकिन अगर शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं डिटेल नहीं बताता हूँ, बस ये कह देता हूँ अल्लाह वांट्स मी हियर, आई एम हियर। लेकिन अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप मुझसे जानना चाहते हैं तो इसके पीछे एक लंबा एक सिलसिला हुआ। मैं उस दुनिया में था, बड़ा बेचैन था, बहुत सुकून नहीं था ज़िंदगी में, बरकत नहीं थी, हमेशा जो है लालच रहती, हमेशा हसद रहता कि ये उसको क्यों मिला रोल, वो उसको क्यों मिला, वो बैनर उसको क्यों मिला। तो इस तरह से जो है हमेशा परेशानी रहती थी, बरकत नहीं थी। तो नशों की भी आदत हो गई थी, कई किस्म के नशे भी करते थे सुकून के लिए, चैन के लिए, नींद के लिए। तो उस हाल में ज़िंदगी गुजर रही थी। तकरीबन 7-8 साल मैंने बॉलीवुड में गुजारे। 91 में पहली फिल्म रिलीज, 90 में मैं गया था, 1 साल लगे थे फिल्म बनने के लिए। तो 91 में मैं रिलीज़ हुई फिल्म और बहुत सुपर हिट हो गई। मैं नॉमिनेट हुआ फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 91 में, बेस्ट विलन ऑफ द ईयर। तो उस वक्त में मेरा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था और कंटिन्यू मुझे जो है 3 फिल्मों में अमरीश पुरी के बेटे का रोल मिला था, तेजस्विनी, हलचल और मुस्कुराहट, और ये तीनों भी बड़े बैनर थे। तेजस्विनी एन चंद्रा ने डायरेक्ट किया था और हलचल जो है वो शबनम कपूर जिसने दीवाना बनाई थी शाहरुख खान को लेके। अनीस बज़मी की पहली फिल्म थी, उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी। तो उसमें विनोद खन्ना, बड़े सुपरस्टार, स्टार कास्ट बहुत बड़े थे उसके अंदर, विनोद खन्ना, अजय देवगन, काजोल, अमरीश पुरी। तो अमरीश पुरी के बेटे का रोल मेन लीड किया था मैंने, और तेजस्विनी में भी अमरीश पुरी का बेटा बना था। फिर मुस्कुराहट, ये प्राणलाल मेहता बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने बनाई थी। प्रियदर्शन यहाँ आपके साउथ का बहुत बड़ा डायरेक्टर था, उसकी पहली फिल्म थी हिंदी में, तो उसने मुझे अमरीश पुरी के बेटे के लिए लिया। तो इस तरह से जो है बड़ी बड़ी बैनर्स मिले मुझे। वेस्टर्न कंपनी ने मुझे ज़मीर के लिए लिया। फिर उसके बाद में आपका ये वैसा क्या नाम उसका, सलमान खान के साथ में मैंने वीरगति की। तो सलमान खान के साथ भी आपने? जी हाँ। अच्छा। तो सलमान से जो मेरे ताल्लुक उसी फिल्म से हुए थे। अच्छा। तो उस वक्त वो भी इतना बड़ा स्टार नहीं बना था, लेकिन जो है अच्छा चल रहा था उसका भी मामला। तो शुरुआत थी, तो हम लोगों की उस टाइम से अच्छे दोस्ती यारी थी, बैठना उठना था साथ में शूटिंग पे और सारा था मामला। फिर अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे कबूल किया कि मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैं कैसे जो है वो बदल गया। लेकिन अल्लाह ताला का मामला ऐसा है कि अल्लाह ताला कहता है कुरान पाक में कि जो हिदायत के लिए जद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा, तलब करेगा, अल्लाह कहता है हम उसको ज़रूर बिल ज़रूर हिदायत देंगे। उसके लिए अल्लाह कहता है आई ओपन द वेज ऑफ हिदायत फॉर हिम। सुबुलना जो लफ्ज़ है, अल्लाह कहता है वल्लज़ीना जहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो सुबुलना इज़ अ प्लूरल वर्ड इन अरबिक। अल्लाह ने रास्ते कहा,
कि हम उसके लिए हिदायत के रास्ते खोल देंगे, रास्ता नहीं, नॉट ओनली द वेज ऑफ हिदायत। तो अल्लाह ताला ऐसा कहता है कि तुम उसके लिए जद्दोजहद करो, हिदायत के लिए तलब करो तो मैं दूंगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह हिदायत देगा तो मैं करूँगा, अल्लाह तौफीक देगा तो ही करूँगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है, गलत सोच है। कुरान इसको साफ कह रहा है कि तुम तलब करो। तुम, अल्लाह कहता है तू एक बाली से आएगा तो मैं दो बाली से आऊँगा, तू एक हाथ आएगा तो मैं दो हाथ आऊँगा, तू चल कर आएगा तो मैं दौड़ कर आऊँगा। तो बंदा छोटा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाहु अकबर। तो हमको ये चाहिए कि हम कोशिश करें, तलब करें, अल्लाह के दीन की तरफ बढ़े। तो उस वक्त में मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ कि जब अल्लाह ने मुझे इशारे दिया तो मैं बढ़ा आगे। तो मैंने अपने कदम जब आगे बढ़ाया और मैंने मरकज़ में एक रात क़याम की बॉम्बे में। तो उस क़याम में रात को जो मुझे नींद आई तो वो अल्लाह की तरफ से इशारा था। अल्लाह ने मुझे बताया, अल्लाह कहता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, हमने दिलों का चैन और इत्मीनान जो है अपने जिक्र में रखा है। तो जब मैं वहाँ सोया मस्जिद में तो मुझे वो नींद मिली जो बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में और दुनिया के नशे करने के बाद में वो नींद नहीं मिली थी। तो उस नींद ने जो है ना एक झटका दिया कि ये क्या चीज़ है। बस फिर इसके बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, 3 दिन का इरादा किया और 3 दिन जब मैंने अपने कदम बढ़ाए तो फिर अल्लाह पाक ने जो है ना, वो अल्लाह तो कहता है कि मैं तो बाहें फैलाए बैठा हूँ, तो आ जा मेरे पास। इतना गफूर रहीम है कि अल्लाह ताला तो हम इंतज़ार में हैं कि मेरा बंदा कब तौबा करे और कब मेरी तरफ बढ़े। तो मेरी तमाम देखने वालों से ये गुजारिश है कि अल्लाह की तरफ हम बढ़ें, हम अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह से तौबा करें, अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा करें तो अल्लाह ज़रूर हमको जो हिदायत देगा और हमारी ज़िंदगी को बदलेगा। खान साहब, जब एक नौजवान लड़का लड़की गुनाहों में जब मुब्तला हो जाते हैं, और ये फिल्म इंडस्ट्री हो या गाना बजाना हो या नाच गाना हो, आजकल सोशल मीडिया पर भी रील्स वगैरह बनाकर और टिकटॉक की वीडियोस बनाकर लोग स्टार बन जा रहे हैं। जब इस पे चले जाते हैं तो सुकून की तलाश के लिए नशे में मुब्तला हो जाते हैं, फिर वो नशे में बढ़ते रहते। तो आपकी ज़िंदगी में भी ये मसला पेश आया होगा, क्योंकि आप भी उस दुनिया में थे और उस कामयाबी के दौर में थे, और जैसे कि आपने भी कहा कि आप भी नशे के वगैरह चीज़ों में मुब्तला हो गए थे और आगे उसमें बढ़े। इसका छुटकारा कैसे पाया, इसका रास्ता क्या था, क्या कदम नौजवानों को उठाना होगा जिसकी वजह से वो दोबारा अपने आप को पहचान सकें? देखिए, मैं भी नशे वगैरह में मुब्तला था, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर शराब जो है वो आम है जी। और दीगर नशे उस ज़माने में, अभी तो बहुत ख़तरनाक नशे आ गए, उस ज़माने में इतने वो नहीं थे, लेकिन वो चरस गांजा वगैरह सारी चीज़ें होती थी। तो इसमें जब मैं इन्वॉल्व हो गया था और थोड़ी शुरुआत में तकलीफ़ तो हुई, लेकिन नफ्स को काबू करने के लिए जो है ना, ईमान बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक ही चीज़ है, मैं अक्सर अपने बयानात में भी कहता हूँ और ये हक़ है कि ईमान आदमी को गुनाहों से रोकेगा, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। देखिए, आज दुनिया में बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, सब कहीं पर भी जो है गुनाहों से बचने के बारे में नहीं सिखाया जाता। दुनिया सिखाई जाती है, इंजीनियर बनाया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है और बैरिस्टर बनाया जाता है, IPS IAS सब बनाया जाता है, लेकिन इंसान को इंसान बनाया नहीं जाता है। इंसान को गुनाहों से बचने के लिए कोई तालीम और तरबियत नहीं दी जाती है। अल्लाह का रास्ता, दीन की मेहनत एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे जो है वो ईमान बनता है और गुनाहों से बचने की जो है वो मेहनत कराई जाती है। जब आदमी का ताल्लुक़ अल्लाह से होता है तो फिर वो ख़ुद ब खुद जो है वो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है और उसके अंदर वो चीज़ पैदा होती है, वो नदामत, वो जो है गुनाहों से तौबा की जो अंदर से एक फीलिंग्स आती है, तो वो आदमी को जो है फिर रोकती है। जब अल्लाह के नबी की ज़िंदगी सामने आती है, देखो हर मुसलमान चाहे कितना भी गुनहगार हो, कितना भी नशा करता हो, कोई भी गुनाह में मुब्तला हो, लेकिन अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। ये मैंने देखा ये बात को, और मैं अल्लाह के रास्ते में चला हूँ कई मरतबा, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ में रहे हैं जो बहुत सारे नशों में मुब्तला थे, शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे, ये करते थे, लेकिन जब उनका वक्त लगा और धीरे धीरे उनके सामने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी आई तो वो खुद ब खुद अंदर से वो मोहब्बत, वो ईमान की चिंगारी भड़की और वो शोला बनी और वो बदले और आज अपने इलाकों के ज़िम्मेदार हैं। तो ये चीज़ है मेरे सामने, तो यही एक नमूना और यही एक मॉडल है और ये मेहनत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पे की थी।
हम तो मतलब कुछ भी नहीं है, उनकी जो ज़िंदगियाँ थी अगर हम हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो सहाबा ज़माने जाहिलियत में बहुत ज़्यादा जो है वो नशों के अंदर, गुनाह के अंदर, जिना के अंदर, हर गुनाह के अंदर मुब्तला थे। लड़की का पैदा होना ऐब समझते थे, जिंदा दफन कर देते थे, कत्ल आम, गारत, ये सारी चीज़ें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर ईमान की मेहनत की। ईमान की मेहनत आज हम समझते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, आज लोगों को मालूम नहीं है कि ईमान क्या बड़ी चीज़ है और ईमान की मेहनत क्या है। तो यही वजह है कि जो है लोग दुनिया में लगे हुए हैं और दीन से दूर हैं। तो यही एक चीज़ है ईमान की मेहनत। ईमान की मेहनत होगी, ईमान बढ़ेगा, और ईमान बढ़ेगा तो अल्लाह के करीब होगा, रहमान के करीब होगा। ईमान की मेहनत नहीं होगी, ईमान घटेगा, आदमी शैतान के करीब होगा। खान साहब, जब आपके पास इतनी शोहरत थी, दौलत थी, माल था, नाम था, और लोग जब भी आप जाते तो जमा हो जाते, भीड़ जमा हो जाती, इकट्ठा हो जाती, उस दौर में भी आपसे ऑटोग्राफ लिया करते थे, फ़ोटोस लिया करते थे, और जब भी आप निकलते तो एक बड़ा मजमा आपके इंतज़ार में होता था, तो आपको नहीं लगा कि ये इंडस्ट्री में छोड़ दूंगा तो ये सब मेरा नाम, ओहदा, फेम सब चला जाएगा? हाँ, हुआ। जब मैंने इरादा किया कि मैं छोड़ दूंगा, मैं 3-3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाता था, तो जाने के बाद में मेरे ईमान के अंदर तरक्की हुई, अल्लाह ने नमाज की तौफीक दी। तो मैं नमाज शूटिंग पर भी पढ़ता था। अच्छा। तो नमाज जब मैं पढ़ने जाता तो गैर ईमान वाले सारे एक्टर, बड़े बड़े स्टार, कहाँ है भाई, शॉट रेडी है? तो बोले वो खान साहब तो जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, नमाज पढ़ने दो। हालांकि वो वक्त जो होता है शूटिंग के दौरान बड़ा बहुत कीमती वक्त होता है, मतलब एक एक लम्हा जो है उसका मीटर चलता रहता है, काफ़ी खर्चा होता है। तो वो लोग इंतज़ार करते 10-15 मिनट, ठीक है नमाज पढ़ के आने दो। तो नमाज पढ़ के मैं आता, फिर शॉट रेडी, चलो ओके। तो नमाज जो है ना ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्न सलात तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, कि नमाज आदमी को बेहाई से, फाशात से, मुनकरात से रोक देती है। तो वो नमाज ने फिर जब मेरे दिल में डाला कि भाई ये चीज़ गलत है, आखिरत का क्या होगा। तो उस दौरान मैं 97 की बात है, मैं एक सीरियल कर रहा था, जय हनुमान जी। ये डीडी मेट्रो पे संजय खान ने डायरेक्ट किया था। टीपू सुल्तान के बाद में उन्होंने जय हनुमान बनाया था। तो मैंने हनुमान के गुरु का रोल किया था। तो मेरा जो गेटअप था वो पूरा वो साधु वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो मुझे अजीब लगता था कि यार मैं ये मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला हूँ, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। तो फिर मेरे अंदर से मेरे ईमान ने मेरे को जो है ना झिंझोड़ा, तो मैंने जो है ऐसा नियत किया कि मैं छोड़ दूँ। लेकिन बोलते ना कि शैतान जो रहता है वो अपना जोर लगाता है। तो उस वक्त मुझे ऑफ़र आया, एक फिल्म अशोक घाई बना रहे थे, बड़ा बैनर, स्नेहा आर्ट्स, मुक्ता आर्ट्स, सुभाष घाई का, स्नेहा आर्ट अशोक घाई का। तो वो एक फिल्म बना रहे थे, उसके अंदर अमरीश पुरी के बेटे का रोल था और कनाडा जाना था शूटिंग के लिए। तो बहुत मतलब दिल हुआ कि ये एक फिल्म कर लेता हूँ। फिर एक ऑफर आया था जिसमें लंदन जाना था। उस वक्त में ये बाहर मुल्कों में जाने की शुरुआत हुई थी 97-98 में। तो मैंने उस वक्त में ये किया कि कर लेते यार 2 फिल्म, फिर छोड़ देंगे। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हिफाजत किया और मैंने वो नहीं साइन किया फिल्म। और जब मैं ये दिल में आती थी बात, लेकिन जब आखिरत आदमी के सामने आती ना, तो जन्नत और जहन्नम, ये सारी ये 2 चीज़ें अल्लाह ने ऐसी बनाई है, अगर इसका यकीन आदमी के अंदर हो तो फिर आदमी जो है ना इन चीज़ों की परवाह नहीं करता है कि ये दुनिया तो क्या छूटना है। आप इस इंडस्ट्री में थे और तौबा करने की भी कोशिश किए और नमाजें भी पढ़ रहे थे, शूटिंग भी चल रही थी। बाद में ये मुकम्मल तब्दील होने का मरहला कौन से वक्त पर आया और चेहरे पर इतनी मुबारक सुन्नत कब सजाई आपने? ये मैं अक्सर अपने पिछले इंटरव्यूज़ वगैरह में भी बताया हूँ ये बात। मैंने एक जमात आई थी, उसमें एक अमीर साहब जो है बहुत बुज़ुर्ग थे, वो अल्लाह वाले, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद लिबास। तो हमारे बड़े भाई जो है पहले दावत के काम में जुड़े थे। माशाअल्लाह। तो बैंक में सर्विस करते थे, 16 साल उन्होंने सर्विस की। 40 दिन अल्लाह के रास्ते में गए, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, उनके दिल में बात आई कि यार ये तो गलत है। तो 40 दिन लगा कर जब आए तो मुझसे कहा कि यार मैं ये काम नहीं करूँगा बैंक का। मैं बोला क्यों नहीं करेगा भाई, क्या इसमें बुराई है? बोले सूदी कारोबार है और सूद का लेने वाला, देने वाला और इसके कारोबार में हाथ बटाने वाला तीनों मुजरिम है। तो ये बात तो उसने हदीस बताई मुझे, तो मेरी तो समझ में नहीं आया। बोले यार तू पागल हो गया है। तो मुझे बड़ी जो है जमात वालों से एक दूरी हो गई।
एक डिस्टेंस हो गया यार, जमात वाले क्या करते, ले जाके आदमी को बहका देते, आदमी काम अच्छा खासा भला आदमी, छोटे बच्चे हैं और ये छोड़ रहा है। तो मैं जमात से मिलता नहीं था, तो मेरे भाई ने हर जमात से कहा, जमात जो आती थी कि भाई मेरे भाई से मिलो, मेरे भाई से मिलो। तो वो अमीर साहब से जब बताया तो अमीर साहब ने कहा कि ठीक है मुलाकात करते। तो बोले नहीं वो मिलता नहीं है। तो बोले फिर, बोले शूटिंग पे कब जाते हैं? तो बोले सुबह। तो वो मेरी गाड़ी के पास आके रुक गए और रुक गए वहाँ पर, उन्होंने इंतज़ार किया। जब मैं पहुँचा तो सुबह का वक्त था, तकरीबन 7 बजे का। तो सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मैंने सोचा कोई साहिल है मांगने वाला। अच्छा। तो मैंने अपने जेब में हाथ डाला पैसे देने के लिए, तो कहा कि नहीं एक सवाल करना है। अच्छा। मैंने बोला क्या बात है, पूछिए। बोले बताओ मरना है नहीं मरना? मैंने अरे ये सुबह सुबह कौन आदमी है यार मरने की बात कर रहा है। अब मरने का बिल्कुल हमारे उस वक्त ज़माने में मौत का तस्करा नहीं था जी। हम तो दुनिया ही हमारे लिए सब ऐसा था कि मरना ही नहीं है, क्योंकि जब आदमी मौत को भूल जाता है तब सरकश हो जाता है। तो हमारा भी यही हाल था। तो मैंने जब ये बात की तो बहुत गुस्सा है, मैंने गुस्से में कहा हाँ पहले आपको मरना है बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, कहा हाँ पहले मुझे मरना है बाद में, जैसे मुझे मालूम है कौन पहले मरेगा। तो फिर दूसरा सवाल फौरन किया, अच्छा बताओ कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? एकदम गुस्सा है, बोला आपका दिमाग खराब, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी? कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी, अल्लाह ने निकाला। कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी? कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी। बोले हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त ज़ाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली ज़िंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। बस ये बात दिल को लगी और यहाँ से जो है दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। सुभान अल्लाह। तो वहाँ से जो है फिर मैं जमात से मिला, एक इंग्लैंड से जमात आई थी उससे मिला, फिर मरकज़ बुलाया उन्होंने, उनके साथ जाके खाना खाया, उनके साथ रात को क़याम किया। तो वहाँ से जो है वो शुरुआत है। खान साहब आज के इस ज़माने में, इस दौर में अगर हम अक्सर देखते हैं कोई बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कोई भी ग्लैमर की उस लाइफ में तबाही हो, बर्बादी, जहाँ पर आखिरत की तरफ बर्बादी हो, जिस मुल्क से भी हो, जिस कंट्री से भी हो, जो इंसान जुड़ा हुआ रहता है वो हिदायत के रास्ते पर जब आता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मौलाना तारिक जमील साहब का भी हाथ होता है। इस मसले पर कुछ आपकी ताल्लुकात या मुलाकात मैं ये जानना चाह रहा था। मौलाना तारिक जमील साहब तो मेरी जान है। सुभान अल्लाह। मैंने तो मतलब मैं समझ लो कि मेरी गाड़ी में जब मैं उस वक्त में जब मेरी शुरुआत हुई तो मैं मौलाना के बयानात ही सुनता था। सुभान अल्लाह। तो मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुन के इतना मैं मतलब अल्लाह ने उसका असर किया। जब भी लंबा सफ़र करूं या शूटिंग पे जा रहा हूं या कहीं गया तो मौलाना का जो है वो उस वक्त में सीडी लगा देते थे, सुनते हुए चले जाते थे। तो मौलाना की बातें जो है ना वो बिल्कुल माशाल्लाह एक तो हक बातें होती हैं और जो कुरान की आयतें पढ़ करके जो उसका ट्रांसलेशन करते हैं वो तो सुपर्ब है। वो तो आज तक वो अदा और वो बात तो मैंने किसी में भी नहीं देखी। और मौलाना से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर बहुत वो थी अंदर से दिली चाहत के मौलाना से कैसे मिलूं। तो एक दफ़ा अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि मौलाना का खुद सामने से बुलावा आया और मैं उम्रा में जाकर मौलाना से मिला। मौलाना ने बुलाया? बहुत मौलाना ने बुलाया। सुभान अल्लाह। तो मौलाना का तो बहुत बड़ा हाथ है, समझ लो कि वो गैबाना हाथ। आज अल्लाह के फजल से सलमान खान भी जो है वो मौलाना के बयानात सुनते हैं। सुभान अल्लाह। तो इस तरह से बहुत लोग हैं जो मौलाना से मुतासिर है, मौलाना की बातों से मुतासिर है और अल्लाह ने उनको वो सलाहियत और वो चीज़ दी अल्लाह ने उनके अंदर कि लोग उनकी बात को सुनकर समझते हैं। क्योंकि वो कोई मसले पे बात नहीं करते, कोई तोड़ की बात नहीं, हमेशा जोड़ की बात करते हैं और फजीलत बतलाते हैं। तो आज उम्मत को फजीलत बताने की ज़रूरत है, ना कि उम्मत को डराने की ज़रूरत है कि भाई तुम जहन्नमी हो, तुम गुनहगार हो, तुम नाचने गाने वाले हो। तो ये करोगे तो उम्मत कभी करीब नहीं आएगी, है ना। कहते हैं ना कि भाई शराबी से नफरत मत करो, शराब से नफरत करो, है ना। जानी से नफरत मत करो, जिना से नफरत करो। उन लोगों को लाना है अल्लाह की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पे मेहनत की जो बहुत ज़्यादा गुनाह में मुब्तला थे, तो अल्लाह ने उनके ऊपर क्यों भेजा? उनके ऊपर अल्लाह ने इसलिए भेजा कि क़यामत तक के हमारे लिए एक नमूना, एक सबक है कि भाई ऐसे ही लोग आएंगे। कोई ये देखो, एक तो दावत और तबलीग की मेहनत के अंदर कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं आता। ये धोबी, हमारे बड़े कहते धोबी खाते। अच्छा। यहाँ सब गंदे कपड़े आते और यहाँ आकर के फिर वली बनते। सुभान अल्लाह। तो ऐसे माशाल्लाह हो रहा है।
मौलाना का बहुत बड़ा हाथ है। पीर जुल्फ़िकार साहब का भी बयानात बहुत अच्छे होते हैं। मौलाना मक्की साहब के बयानात में सुनता था उस ज़माने में। तो ये सब अल्लाह वाले हैं भाई, जिनकी वजह से ये सारी दुनिया चल रही है और जो है ना लोगों को हिदायत मिल रही है। मौलाना तारिक जमील साहब से आप मक्के या मदीने में मुलाकात किए? मक्का में पहले मुलाकात हुई, फिर मदीना साथ में गए हम जी। और 7 दिन वहाँ रहे, 7 दिन यहाँ रहे। तो 14 दिन आप मौलाना के साथ? बिल्कुल मौलाना के साथ, वहाँ साथ में खाना पीना सब, तवाफ़ वगैरह। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी मेरे पास में तस्वीर है मौलाना के साथ में, मैं तवाफ़ कर रहा हूँ। मौलाना ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, आरिफ भाई जब हिंदुस्तान जाओगे तो सलमान खान को मेरा सलाम कहना, और दुआ करने लगे, ए अल्लाह तू सलमान खान को कबूल फरमा, ए अल्लाह तू शाहरुख खान को कबूल फरमा। तो मैं तो ताज्जुब हो गया कि इतना बड़ा अल्लाह वाला आदमी, इतना अल्लाह का वली, और ये बंदा इधर पे इन लोगों का नाम लेकर के जो है अल्लाह दुआ कर रहा है। तो मैं तो बहुत मतलब मुझे ताज्जुब हुआ। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, हम लोगों को जो है इन लोगों पे मेहनत करनी चाहिए। फिर मौलाना का सलाम सुनाने के लिए 3 साल मुझे लगे सलमान से मुलाकात के लिए, क्योंकि जब भी मैं बॉम्बे गया था। आपकी मुलाकात सलमान खान से हुई इसके बाद? हाँ, मैं खास ये सलाम पहुंचाने के लिए 3 साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। वो बंदा हाथ आता ही नहीं था। फिर एक दिन जो है वो बॉम्बे में मैं गया, होटल में रुका और 3 दिन तक के इंतज़ार किया। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, दबंग 3 की शूटिंग चल रही थी फिल्मिस्तान स्टूडियो में। फिर मैं सलमान भाई से मिला जाके, फिर मैंने उनको बताया भाई मैं इसलिए आया हूँ कि मौलाना की अमानत थी, सलाम आपका जो है मौलाना का सलाम आपको बताना था। तो जवाब दिया, अच्छा मौलाना ने मुझे सलाम कहा? मैं बोला हाँ बिल्कुल, आपके लिए दुआ की मेरे सामने उन्होंने बैतुल्ला पे। और अच्छा मौलाना, मैं तो मौलाना के बयानात सुनता हूँ, और बहुत मतलब अच्छे से बातचीत हुई, कुछ मजाक मस्ती भी हुई उसमें। लेकिन बंदा बहुत बढ़िया है सलमान खान। अल्लाह, मैं चाहता हूँ अल्लाह उसको हिदायत दे दे और वो एक इनकलाब आ जाएगा और लोगों की हिदायत का बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा मेरा भाई, अगर वो दीन की तरफ आ जाए और दीन की मेहनत करें। अभी तो अल्लाह ने दुनिया दे दी, इतना दे दिया अल्लाह ने, अब और क्या चाहिए। अब अल्लाह के दीन की तरफ आके लोगों को दीन की तरफ बुलाए ना, तो बहुत आसान है उनके लिए, पूरी दुनिया आ जाएगी, पूरी दुनिया। तो बस दुआएं भी है और कोशिशें भी चल रही है। मौलाना की तो बहुत दुआ है। और मुझे तो लगता है जो अभी शाहरुख खान ने जो उम्रा किया, मौलाना की दुआओं के तुफैल में अल्लाह ने बुलाया वहाँ पे, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने बैतुल्लाह में दुआ की, अल्लाह शाहरुख खान को कबूल फरमा, सलमान खान को कबूल फरमा। तो माशाल्लाह मेहनत हो रही है। तो जज़ाकल्लाह खैर खान साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, आपने उम्मत मुस्लिमा को जो है एक बहुत बड़ा पैगाम दिया जो आपकी ज़िंदगी बदली, और आपका स्ट्रगल। बहुत सारे और हमारे पास सवालात हैं। मैं चाहता हूं कि अगले सेशन में इंशाअल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, जिसमें आपके कारोबार पे बात की जाएगी, आपकी फैमिली पर बात की जाएगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस ज़िंदगी से निकल कर इस ज़िंदगी में आना और अपने बीवी बच्चों को भी पालना, वो कैसे स्ट्रगल किए, फिर हलाल रोज़ी कमाना, ये सब सवालात हैं हमारे। इंशाअल्लाह अगले सेशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे, इस पर तफसीली बात भी होगी। और मैं तमाम नाजरीन से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे जो इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए से हमने इस वीडियो को अपलोड किया है, ये कोलैबोरेशन में हुआ है खान साहब के पेज और मेरे पेज से, तो प्लीज़ खान साहब के पेज को फॉलो करें। और ये मेरी और आप सबकी खुशकिस्मती है कि खान साहब अब सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आएंगे और कीमती इनके जो भी बयानात रहेंगे, जो भी बातें रहेंगे, क्योंकि खान साहब अपनी ऐसी ज़िंदगी गुजार कर आए हैं। वो कहते हैं ना कि आपकी और मेरी तालीम में बहुत फ़र्क है, अपने उस्तादों से सीखा है, हमने हालात से सीखा है। ये कहीं ना कहीं खान साहब की और मेरी ज़िंदगी मैच भी करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब को फॉलो करें और जो भी उम्मत मुस्लिमा में जो मसाइल हैं उस मसाइल पर भी मैं इंशाअल्लाह खान साहब से मुलाकात करता रहूँगा, रूबरू बैठेंगे और इस पर बातचीत होती रहेगी और इंशाअल्लाह हम भी जन्नत को जाने वाले बनेंगे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी जन्नत को लेकर जाने वाले बनेंगे। यही हमारी जिम्मेदारी है। तो तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।